हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी ज़बरदस्त मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तैयारी आपको ऐसी करनी है जिससे कि सिलेक्शन हो, पहले ही प्रयास में हो, इसी बार हो। इसीलिए लगे रहिए, डटे रहिए और जुनून के साथ तैयारी करते रहिए। तैयारी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका सही होकर ही जाए। इसीलिए आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान होगा कि जापान की मुद्रा येन है। बहुत बार पूछा जाता है, मुद्राएं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन जरूर देखकर जाइए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अभ्रक का। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चीन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपसे पूछा जाएगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपका सही जवाब हो जाएगा पोमोलॉजी, यानी ए आपका आंसर राइट हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नारे यानी स्लोगन आपको याद रखने चाहिए। स्लोगन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या कह रहा है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपसे पूछे जाते हैं कई बार त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बिहू है। तो यहाँ आपको सही आंसर लगाना होगा, तो असम लगाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी पर सबसे प्रमुख बांध कौन सा है? तो आपका याद हो जाएगा क्वेश्चन भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने 6 यानी 6 क्वेश्चन पढ़े हैं और 6 के क्वेश्चन 6 आप सही कर सकते हो। आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1961। अर्जुन पुरस्कार जो प्रारंभ हुआ था 1961 में प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन अगले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका सही क्वेश्चन का जो पूछा गया है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि ये लखनऊ में स्थित है, यानी आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मैसूर, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एशियाई। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मनीला, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो प्यारे साथियों आपको सही आंसर लगाना होगा मनीला। मनीला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक अश्व शक्ति कितने बांट के बराबर होता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है, विज्ञान में ये क्वेश्चन आता है। भौतिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति कितने बांट के बराबर होता है? तो प्यारे साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा 746 बांट, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपने सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो प्यारे साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपने सीख लिया होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछ रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम बिहार, जो ए ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको कोई भी दिक्कत नहीं कर रहे हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आए हैं ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे साथियों, मैं कहूंगा कि आप पूरी वीडियो देखिए और एक एक चीज आप तैयार करते हुए चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्या सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या केरल में? तो प्यारे साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आपका सही आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन माना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राहम बेल, यानी सी आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। तो प्यारे साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ये प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप खुद देखेंगे प्लस 4 अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। वीडियो शेयर कर दीजिए और इस तरीके की क्वेश्चन जरूर देखा करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और भविष्य में आप इसका फायदा भी लेंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।